नमस्कार जी। मेरा बेटा अंश है। हम पंजाब पठानकोट के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इसको डायबिटीज़ हो गई थी, तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर उन्होंने इंसुलिन पे रखा इसे, तो इसको तब इंसुलिन लगती थी 32 पॉइंट सुबह और 16 शाम को। तो इसके बाद फिर हमें कुछ पता नहीं चला। एक दिन मैंने वीडियो में देखा भानु स्वास्थ्य केंद्र, जिनका धन्वंतरी कृपा चैनल भी है, तो इसमें हमने देखा तो इन्होंने बहुत से टिप्स दिए हुए थे शुगर के। फिर हम इनके पास गए तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे गिलोय, हल्दी, आंवला, ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई यूज़ करने के लिए। साथ में उन्होंने कहा कि योगा भी इसको बड़ा ज़रूरी करना पड़ेगा, मंडूकासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति। साथ में ये मुद्रा भी बनाई हुई है इसने, ये मुद्रा भी बनाने को बताया उन्होंने। खाने पीने का बहुत परहेज़ बताया उन्होंने कि अच्छी तरह से अगर इसको ध्यान रखोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने मल्टीग्रेन आटा बताया और जौ के उपयोग, जो भी खाने की, हरी मूंगी खाने के लिए बोला। तो मल्टीग्रेन आटे की हमने एक वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वो मुझे भानु स्वास्थ्य केंद्र वाले उसको लिंक सेंड कर देंगे आपको। तो अगर आप आटा भी बनाना चाहते हो तो आटा बना लो, नहीं तो जौ को किस तरह से सूप और दलिया बना के हम देते हैं, वो भी हमने उसमें अच्छी तरह से बताया है। बाकी ये बैद जी बहुत ही अच्छे हैं। इन्होंने, हम जब भी फ़ोन करें हमारा फ़ोन उठा लेते हैं, अच्छे से टिप्स देते हैं। इनकी दया से ना और भगवान की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। सिर्फ इसको सुबह 10 पॉइंट लगते हैं जो वो भी इसके हम हटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा हाइट निकाल रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, 9th क्लास में हुआ है अभी, तो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको फिर ज़रूरत पड़ेगी खाने पीने की। इसलिए हम सोच रहे हैं कि शायद 2-3 महीने या 6 महीने लग जाएँ इसको ठीक होने के लिए, इंसुलिन छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर ये आयुर्वेदिक दवाइयों पे ही रहेगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी छूट जाएंगी इससे। तो मैं इनका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आपने, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। एक बार फिर से इनका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये मेरा शुगर के ऊपर ही वीडियो है और बहुत सारे लोग या बच्चे टाइप 1 जिनको हो चुकी है बच्चों को, उनके अभिभावक जो हैं वो यही प्रश्न करते हैं कि ये बात सत्य है कि ठीक हो सकती है टाइप 1 शुगर। तो मेरा यही जवाब होता है कि टाइप 1 शुगर जो है वो टाइम लेती है, क्योंकि बच्चे जो हैं, नंबर 1 उनका खान पान। अगर कोई बच्चा या कोई भी शुगर का पेशेंट, अगर एक दिन आपने खाने में गड़बड़ कर दी तो समझ लीजिए आपका पैनक्रियाज जो है 1 हफ्ते के लिए अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा। अगर आज आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली तो 1 हफ्ते के लिए वो अपना काम जो है प्रॉपर ढंग से नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मैं ये चीज़ें प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। और दूसरी बात कि जैसे बच्चों का ऑटोइम्यून सिस्टम होता है, वो उल्ट क्रिया करता है। यानी कि ये जो ऑटोइम्यून सिस्टम है कुदरती तौर पर हमारे अंदर होता है, बच्चों के अंदर होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से, जैसे कोई बच्चा मोटा होता है, ज़्यादा खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है या दूसरी चटपटी चीज़ें खाता है, बाज़ार की चीज़ें जो है मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें खाता है, तो जिसकी वजह से या बच्चे बीमार रहते हैं, बार बार बुखार आ जाता है, टाइफाइड हो जाता है, फिर जॉन्डिस हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर उनको दवाई खिलानी पड़ती है। वो एंटीबायोटिक्स या दूसरी जो दवाइयाँ हैं, वो क्या करता है कि उस ऑटोइम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है, और ख़राब होने की वजह से जो हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम है वो बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा, और बीटा सेल जो है वो अपना प्रॉपर जो काम नहीं करेंगे। इंसुलिन छोड़ते हैं बीटा सेल, जो प्रॉपर ढंग से फिर काम नहीं करेंगे, और इसीलिए एलोपैथी वाले दावे के साथ बोलते हैं कि आपको इंसुलिन पूरी उम्र लेना ही होगा। लेकिन इसका सीधा सा प्रभाव जो है, ये आप चाहे किसी भी विधि से अगर उस ऑटोइम्यून सिस्टम को ठीक करते हैं तो दोस्तों टाइप 1 शुगर जो है वो ठीक हो जाती है। ऐसी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
जितना टाइम आपको ट्रीटमेंट चलता है या जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उतना आपको बिल्कुल परहेज से रहना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियो हैं मेरे शुगर के ऊपर, अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला है, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब उदाहरण के साथ मैं एक शुगर का पेशेंट पठानकोट से बच्चा है, अंश नाम है उसका, तो अब वो बिल्कुल ठीक है और उसका इंसुलिन जो है जैसे 4 टाइम लेता था बंद कर दिया है, लेकिन वो उसकी ग्रोथ के लिए वो थोड़ा सा लगा देते हैं। मेरे को जो इन्होंने बताया था 2-4 यूनिट ऐसे लगा देते हैं कि ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो धीरे धीरे उसको रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उस केस को भी टाइम लगा दोस्तों, ठीक 2 साल हो गए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे हताश ना हो, इस चीज़ में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बीमारी जो है वो लाइलाज है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि ये उनकी ज़बानी जो बच्चे की माँ हैं वो बता रही हैं अभी, आप उसको भी सुनिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा बेटा अंश है, हम पंजाब पठानकोट के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इसको डायबिटीज़ हो गई थी, तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर उन्होंने इंसुलिन पे रखा इसे, तो इसको तब इंसुलिन लगती थी 32 पॉइंट सुबह और 16 शाम को। तो इसके बाद फिर हमें कुछ पता नहीं चला। एक दिन मैंने वीडियो में देखा भानु स्वास्थ्य केंद्र, जिनका धन्वंतरी कृपा चैनल भी है, तो इस पर हमने देखा तो इन्होंने बहुत से टिप्स दिए हुए थे शुगर के। फिर हम इनके पास गए तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे गिलोय, हल्दी, आंवला, ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई यूज़ करने के लिए। साथ में उन्होंने कहा कि योगा भी इसको बड़ा ज़रूरी करना पड़ेगा, मंडूकासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, साथ में ये मुद्रा भी बनाई हुई है इसने, ये मुद्रा भी बनाने को बताया उन्होंने। खाने पीने का बहुत परहेज बताया उन्होंने कि अच्छी तरह से अगर इसको ध्यान रखोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने मल्टीग्रेन आटा बताया और जौ के उपयोग जो भी खाने की, हरी मूंगी खाने के लिए बोला। तो मल्टीग्रेन आटे की हमने एक वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वो मुझे भानु स्वास्थ्य केंद्र वाले उसको लिंक सेंड कर देंगे आपको। तो अगर आप आटा भी बनाना चाहते हो तो आटा बना लो, नहीं तो जौ को किस तरह से सूप और दलिया बना के हम देते हैं, वो भी हमने उसमें अच्छी तरह से बताया है। बाकी ये बैद जी बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने हम जब भी फ़ोन करें हमारा फ़ोन उठा लेते हैं, अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं। इनकी दया से ना और भगवान की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। सिर्फ इसको सुबह 10 पॉइंट लगते हैं जो वो भी इसके हम हटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा हाइट निकाल रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, 9th क्लास में हुआ है अभी, तो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि इसको फिर ज़रूरत पड़ेगी खाने पीने की। इसलिए हम सोच रहे हैं कि शायद 2-3 महीने या 6 महीने लग जाएँ इसको ठीक होने के लिए, इंसुलिन छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर ये आयुर्वेदिक दवाइयों पे ही रहेगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी छूट जाएंगी इससे। तो मैं इनका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। एक बार फिर से इनका धन्यवाद।